नीट में यहाँ पर अभी तक 34 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, 34। जेनेटिक्स में जब क्वेश्चन आते हैं मोनोहाइब्रिड पैटर्न पे ही पूछे जा रहे हैं। बस ये रिवाइज किया, मुश्किल से 3 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। मतलब इनको तो आप याद ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम पास आ गई है तो हमारे लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिशन सक्सेस नीट 2022 के पहले एपिसोड में गौरव सर, मोहित सर ने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम हर टॉपिक का सिस्टेमेटिक रिवीजन प्लान लेके आएंगे कि कैसे उसे कम से कम टाइम में रिवाइज किया जा सके। मैं महेश पाटीदार, बायोलॉजी फैकल्टी, अलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा, आप लोगों के लिए बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जो कि हम जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। कैसे हम इसे रिवाइज करें। जेनेटिक्स को लेके बच्चों को जनरली थोड़ा सा फोबिया रहता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे टिप पे लाना है, कैसे हम इसे ईजी वे में समझ सकते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से सबसे पहले बात आती है कितने क्वेश्चन अभी तक नीट में पूछे गए हैं। तो नीट में यहां पर अभी तक 34 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जी हां, 34। इन 6 ईयर की ही बात करें, ज्यादा पुराने भी नहीं जा रहे। 6 ईयर की बात करें तो 34 क्वेश्चन, मतलब हर साल अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। हम इस टॉपिक में सिस्टमेटिक अब रिवीजन प्लान बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंडलिज्म से। मेंडलिज्म से बच्चों अभी तक टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंडलिज्म में हम पढ़ते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं हिस्ट्री के बारे में, मेंडल की हिस्ट्री, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये सारे मेंडल ने जो परफॉर्म किए थे, इसी को मिला के मेंडलिज्म कह रहे हैं। अब इनको जब आप पढ़ो तो क्या रिवाइज करना है। हिस्ट्री पढ़ते टाइम आप लोग बेसिकली 2 बातों पे स्पेशली ध्यान रखें। पहला ईयर, और सेकंड मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे। जनरली आप बच्चों ईयर याद नहीं रखते हैं, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मेंडल की हिस्ट्री से रिलेटेड जो ईयर एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपको रिवाइज करना है, और 7 कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब आप पढ़ेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिवाइज करते टाइम आप बच्चों किन पॉइंट को ध्यान रखेंगे। मोनोहाइब्रिड पढ़ने के बाद आप लोगों को मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड जो लॉज दिए गए उनको ध्यान में रखना है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है वो ध्यान रखना है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है वो ध्यान रखना है, और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स में जब क्वेश्चन आते हैं मोनोहाइब्रिड पैटर्न पे ही पूछे जा रहे हैं, तो इसके न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करें। डाइहाइब्रिड क्रॉस में डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड जो लॉ दिया गया है उस लॉ को आपको ध्यान रखना है। आप जानते हैं इससे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया गया था, तो उसके पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे। और फिर सिंपली फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो को आपको ध्यान रखना है। इतना कर लिया, मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस बहुत अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया है। टेस्ट क्रॉस में आप ज़्यादा 2 बातें ध्यान रख लें। इसमें एक तो टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या है, और साथ ही साथ इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये इतना ही आपने रिवाइज किया, मतलब पूरा मेंडलिज्म आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। यस, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लेते हैं पोस्ट मेंडलिज्म। पोस्ट मेंडलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे बच्चों अभी तक टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोस्ट मेंडलिज्म से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब हर साल ये मान के चलो 2 क्वेश्चन यहां से बन जाते। पोस्ट मेंडलिज्म में हम इंक्लूड करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, मल्टीपल अलील, प्लियोट्रोपिक जीन, और थोड़ा और आगे हम बढ़ जाएं तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला पार्ट भी इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। अब इनको जब आप पढ़ो तो क्या रिवाइज करना है। यस, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को रिवाइज करते टाइम आप ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी के पॉइंट। एनसीईआरटी में ज़्यादा लिखा भी नहीं है, तो आप एनसीईआरटी के जो थोड़े बहुत पॉइंट लिखे उनको ध्यान रखो, और स्पेशली एग्जाम्पल पर फोकस रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के कौन से एग्जाम्पल है। क्लियर। कोडोमिनेंसी में भी सिमिलर एनसीईआरटी के पॉइंट ध्यान रखना है और इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना है। मल्टीपल अलील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल अलील से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, 5 क्वेश्चन, और यहां पर देखा जाए तो हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है। अब मल्टीपल अलील में जो पूछा जाता है वो बेसिकली ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को पहले तो आप लोग को उसका थ्योरी अच्छे से देख लीजिए, और उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करिए। आसान से न्यूमेरिकल ही एग्जाम में आते हैं, लेकिन एक बार प्रैक्टिस होगी तो आप लोगों को इजी भी हो जाएगा, तो इन पे ध्यान रखना है। प्लियोट्रोपिक जीन में तो बस एग्जाम्पल ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर भी आप लोग एनसीईआरटी के पॉइंट ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ इसके जो एग्जाम्पल है,
एक एग्जाम्पल चाहे तो इसमें आप याद कर सकते हैं, ह्यूमन स्किन कलर जो एनसीईआरटी में दिया है वो रिवाइज कर लिया, मतलब ये पूरा पार्ट आपका कंप्लीट है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिंकेज। लिंकेज से बच्चों अभी तक टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप लिंकेज स्टार्ट करोगे तो उससे ठीक पहले एनसीईआरटी में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई है। इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आप साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखेंगे, सर्डन एंड बाउरी के बारे में, तो आप साइंटिस्ट के नाम यहां पे याद रखना है। लिंकेज में जब आप पढ़ोगे तो टाइटली लिंक, लूजली लिंक जीन क्या होती है, कौन लो रिकॉम्बिनेशन कोई हाई रिकॉम्बिनेशन शो करती है, उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लिंकेज मैप स्टुअर्ट वेंट ने बनाया था, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट दिया है, एक बार आप इसे जरूर देखें। और इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग बेसिकली यहां पर पेरेंटल टाइप के कितने, रिकॉम्बिनेंट टाइप के कितने बनते हैं, उनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों, यहां भी पेरेंटल, यहां भी रिकॉम्बिनेंट, इनको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, लिंकेज से आगे जब आप पहुंचोगे तो सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्स लिंकेज में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, इनकी थ्योरी और इनके न्यूमेरिकल, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां से भी हर साल एक न एक न्यूमेरिकल बन ही जाता है, स्पेशली कलर ब्लाइंडनेस से। तो कलर ब्लाइंडनेस के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस रखिएगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इससे आगे बढ़ते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चों अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन आते भी बहुत ईजी है। सेक्स डिटर्मिनेशन को जब आप रिवाइज करेंगे तो बहुत इजीली कैसे कैसे आपको रिवाइज करना है। पहले तो आप देखो XX XY टाइप का डिटर्मिनेशन के एग्जाम्पल, तो ह्यूमन ड्रोसोफिला ध्यान रख लो। अगला ZWZZ बर्ड्स में मिलता है, ये याद रख लो। नेक्स्ट आता है XX एक्सो टाइप, ग्रॉसहॉपर में मिलता है। और लास्ट में हैप्लोइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म जो हनी बी के रिस्पेक्ट में लिखी गई है, उसको ध्यान रखिए। अगर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन रिवाइज करना है तो बस ये रिवाइज किया, मुश्किल से 3 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है इसमें। आगे बढ़ते, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से बच्चों पिछले 6 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा चांस है कि यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं इससे बच्चों, जब आप रिवाइज करेंगे तो एक तो आपको सारे सिंबल जो एनसीईआरटी में गिवन है वो ध्यान रखना है, और इसके न्यूमेरिकल। अगर आप इसके न्यूमेरिकल कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं भी आता है तो एनसीईआरटी में जो 2 पेडिग्री दे रखी है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पेडिग्री ध्यान रख लो, ये पेडिग्री आपने ध्यान रख ली, तो कम से कम आपका पेडिग्री वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको पेडिग्री के क्वेश्चन सोल्व करना आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो इन 2 को तो आप स्पेशली फोकस करेंगे, मतलब इनको तो आप याद ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है, अगर आप नहीं जानते इसके बारे में। क्लियर। तो ये 2 पेडिग्री आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। आगे बढ़ते हैं, हार्डी-विनबर्ग लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चों अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आप लोग जनरली दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे, P + Q = 1 और P² + 2PQ + Q² = 1, दोनों फॉर्मूले। और इनसे किस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं उनको आप स्पेशली जरूर देखेंगे। क्लियर। यहां न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इससे भी बच्चों न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और आप देख भी रहे हैं 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं। क्लियर। तो कैसे इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, किन पॉइंट्स को आपको रिवाइज करना है, ये मैंने आपको बताया। अब किस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते होंगे। सिंगल लाइन वाले जो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, जो कि थ्योरेटिकल अपन कहे, 13 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। मैच द कॉलम वाले 2 क्वेश्चन ही आते, जनरली बनते नहीं है। करेक्ट इनकरेक्ट वाले 7 क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 5, और न्यूमेरिकल जो आते हैं वो 7। न्यूमेरिकल कहां से रिवाइज करना है मैं आपको बता चुका हूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ब्लड ग्रुप, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया के, और लास्ट में हार्डी-विनबर्ग के। इनके न्यूमेरिकल की एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, तो आप लोगों को ये टॉपिक पूरी तरह से ग्रिप पे होगा। तो इस तरह से आप इसका बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब हर घर पहुंच रहा है एलन, हर घर में एलन।